हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता जी, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जा रहे हैं दूध लेने के लिए। पहले से आराम है भी और नहीं भी है। मतलब वैसे आराम है, और यदि ऑक्सीजन हटा दी जाती तो ऑक्सीजन डाउन हो जाती तुरंत। हो रहा है इधर, ये मैंने बना ली है दाल। और अभी मैंने इधर कल मैंने लिए थे आंवला, तो ये रखे हुए हैं धुल के। मैंने इनको मैं घिस के बनाऊंगी। और अब मैं जाती हूँ, टाइम देख लेती हूँ पहले कितना हुआ। 10:30 हुआ है। मतलब पहले मैं मेथी काट लेती हूँ, इसके बाद ही जाती हूँ नहाने के लिए। अभी मैंने नहाया नहीं है यार, क्या करूँ। इतनी ज़्यादा सुबह से इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि वैसे भी मैं सुबह 9 बजे तक नहा पाती थी, लेकिन अब ये हो गया है कि इतना ज़्यादा काम हो जाता है तो मुझे 11 बज जाते नहाते नहाते। और अभी मैं जा रही हूँ मेथी काटने के लिए। तो मैं पहले मेथी काट के रख देती हूँ, फिर नहाने जाऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद ठंड ज़्यादा लगेगी तो मेथी काटते हुए नहीं बनेगा। देखती हूँ, पूरी मेथी नहीं काटूंगी, जितनी काम में लगेगी उतनी काट के रख दूँ, क्योंकि मुझे अभी बेटू को स्कूल, बेटू के चल रहे हैं एग्ज़ाम इस टाइम, तो मुझे उनको स्कूल भी लेने जाना है अभी। और इस टाइम हाल ये है ना कि हाल वैसे भी मुझे काम हमें इतना ही करना पड़ता था, बट ये है कि इस टाइम भागम भाग वाला। क्योंकि सुबह मुझे पहले इतना था कि सुबह इनके डैडी को टिफ़िन देना है, इसके बाद में बेटू को टिफ़िन दे के तैयार करके स्कूल छोड़ देना है। लेकिन अब ये हो गया ना कि सुबह उठ के सबसे पहले पापा को 2 बार चाय बना के दो, इसके बाद में फिर पापा के लिए नाश्ता बनाओ, हॉस्पिटल जाते हैं। फिर इसके बाद में जब बेटू को भेज आते थे पहले, इसके बाद आराम से काम करते रहते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अब ये होता ना कि सुबह जल्दी काम भी करना है, खाना भी बना के टिफिन लगाना है, नाश्ता भी सुबह पापा को देना है। पापा 8:30 बजे तक चले जाते हैं, क्योंकि ये 8:20 पे वहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर भागम भाग वाला काम हो जाता है कि अब जल्दी जल्दी से ही सब कुछ करना पड़ता है। और इसके बाद हमें जल्दी फ्री भी होना पड़ता है। पहले ये होता था कि खाना बन गया, फिर इसके बाद बेटू को ले आए जाके, तो अपने कपड़े वपड़े बाद में करते रहते थे, फैलाना है, उठाना है मशीन से, ये सब कुछ बाद में करते रहते थे। लेकिन अब ये कि उतने ही टाइम के बीच में सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। तो भागम भाग वाला काम हो गया ना। और इस टाइम सबसे बड़ी बात ये है कि बेटू को 2 दिन से बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है। वो थक जाती इतना ज़्यादा, कुछ कहने को नहीं। और स्कूल जैसे उसको स्कूल लेके जाते हैं, स्कूल से वापस घर लाए तो उसको फीवर आ जाता है। क्या बताएं, कुछ बताया नहीं जा सकता है इतनी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे के लिए आराम ही बहुत ज़रूरी है। वो सुबह उठ के थोड़ा बहुत उसने पढ़ाई किया अपना, इसके बाद में जो होमवर्क वगैरह था वो सुबह ही कर रही, इस टाइम शाम को कर ही नहीं पाती बेचारी। हमें भी टाइम नहीं मिल रहा है, और वो भी आके स्कूल से फिर सो जाती है आके, तो उसको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यही है ना कि अब मैं भागम भाग वाली ज़िंदगी चल रही है इस टाइम। और कल ऐसा हुआ है कि वो सुबह उठ के स्कूल 9 बजे उसको स्कूल छोड़ाए, इसके बाद वहाँ से लेके आए और सीधा उसको लेके चले गए। कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके तुरंत लेके चले गए।
वहाँ कल वो पूरे टाइम मतलब ठीक से खेली नहीं। वहाँ पे जब पार्क है तो वहाँ पे वो वैसे पार्क में एक्साइटेड रहती खेलने के लिए, लेकिन कल बिल्कुल भी उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया खेलने में। वो मेरे पास ही बैठी रही। जिसके बाद में शाम को घर आए तो हम ओला से आए हुए थे। ओला किया था मैंने, कैब बुक की थी, कैब से ही आए थे। तो वो रास्ते में ही सो गई। यहाँ आई, यहाँ उठी नहीं। मैंने सोते हुए ही उसको दूध पिलाया। जब वो सो रही थी तो मैंने उसको उठाया, उसके मुंह में ग्लास लगा दी। उसने ऐसे ही पी लिया, भूखी थी क्योंकि सुबह से उसने केवल आधी पूड़ी खाई थी। उसका ठीक से उसका रूटीन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाता है। और फिर वो उसको रात में फीवर भी आ गया, बहुत दिक्कत हो गई भाई। अब मैं क्या बताऊँ। मैं भी अभी जा रही हूँ। देखो, अगर सोचते हैं कि बेटू की वजह से ना जाएं तो पापा बेचारे परेशान हो जाते हैं भाई। इस एज में वो भी पूरा टाइम एक साइड नहीं रह सकते हैं। और यदि ये भी आ जाते हैं तो इनको तो वैसे भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि ये सुबह 8:30 पे वहाँ निकल जाते हैं। इसके बाद आते हैं तो अपना घर पे उनका कमी होता है आना जाना। नहाने के टाइम दोपहर में आते हैं थोड़ी देर के लिए, तो किसी दिन वो भी नहीं हो पाता है, नहाना भी नहीं हो पाता है। वैसे दोपहर में 12 बजे की तरफ आ जाते हैं तो नहा लेते हैं, आके नहा के चले जाते हैं। अब वहाँ 8:30 से 12 बजे नहा के आए, शाम को फिर सीधे वहीं आते हैं, ऑफिस से अपने सीधे वहीं आते हैं और फिर वहीं से सीधा फिर चले जाते हैं। सुबह वहीं से चले भी जाते हैं। फिर 12 बजे आते हैं, अपना फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं। तो उनका रूटीन तो यही है। खाना तो उन्होंने आज हो गया होगा 4-5 दिन हो गया तब से नहीं खाया है घर पे। और मम्मी को उन लोग कब से लेके यार, मम्मी को संडे को लेके आए थे वहाँ से शादी से। मम्मी को ये संडे को बुलाने गए थे, संडे से आके मंडे को इनको लेके गए थे वहाँ दिखाने। वहाँ से दिखाने के बाद आए थे, वहाँ सोमवार को पहले दिखाने गए, फिर इसके बाद टेस्ट वगैरह हो गए, तो फिर मंगलवार को टेस्ट उठाए जाके सारे। यही सब चलता रहे, क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता भाई। मम्मी से मना किया था इस बार कि मत जाओ शादी में, क्योंकि उनकी स्थिति नहीं थी। देखो, अच्छे खासे इंसान को शादियाँ सूट नहीं करती हैं। फिर मम्मी तो खैर अस्थमा की पेशेंट हैं, तो अब क्या ही बताएं। जिंदगी बड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है। खैर, भगवान की कृपा से कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे भी आ जाती है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। यहाँ से ये मम्मी भी एडमिट थी, वहाँ से माई मम्मी भी आई थी मायके से। उनकी भी तबीयत ख़राब थी। तबीयत क्या ख़राब थी, उनको तो खैर फीवर आता है तो एनीमिया हो जाता है उनको। एनीमिया है ही, तो ब्लड हो गया था कम, तो फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो भैया आया था दिखाने के लिए, तो फिर उनको भी दवा ववा लगी। लेकिन इस बार हम उनके पास एक दिन भी नहीं जा पाए, बिल्कुल भी नहीं जा पाए। तो अकेले गई भी हैं, घर पे भी बेचारी कर रही होंगी काम, क्या बताएं। मम्मी के पास बिल्कुल भी नहीं जा पाए और ना ही उन्हें देख पाए अब की बार। भैया अकेले ही सब करता है बेचारा। मम्मी को यहाँ हम लोग बहुत मना करते रहते